हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जितनी भी 2025 सीजीएल से पे लेवल 7 की जो पोस्ट है, जो टॉप पोस्ट है, जिनके अच्छे मार्क्स है, वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ इशारा कर रहे होंगे कि मुझे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। तो आज हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन पोस्टों में से किस में कलर ब्लाइंड अगर कोई कैंडिडेट है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, पोस्ट कितनी है और कहां तक इस प्रत्येक पोस्ट की कट ऑफ जा सकती है, और खासकर सीपीटी के लिए कि इनमें कंप्यूटर के लिए क्या जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है एसएससी ने, क्या वही रहेगा या इससे कम भी कर सकते हैं या बोनस मार्क्स देकर उसके बराबर लेके आएंगे। तो इन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और खासकर जो बच्चे 2026 को टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कि वो 2026 में किस तरह पढ़े जिससे कि वो ये पोस्ट प्राप्त कर पाए, उनको आइडिया भी होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले पॉइंट पर बात करता हूं ईडी। कुछ समय पहले ईडी का कहीं ना कहीं सबसे अच्छा लेवल रहता था, ईडी की जो ट्रेंड था वो सबसे ज्यादा रहता था। तो ईडी में अब की बार कितने हैं? 18 पोस्ट हैं। और ईडी में अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस है, जिस बच्चे को पता नहीं है, सबसे पहले तो वो डॉक्टर से जांच कराए कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, और जिसका है तो वो बताएंगे वो पोस्ट प्रेफरेंस भरे ही ना। पहले तो ये समझे कि देखिए यहां पर कलर ब्लाइंडनेस है जिसके, उसके लिए ये पोस्ट नहीं है। क्लियर? वैकेंसी कितनी है? 18 वैकेंसी है केवल। ओबीसी की 13 वैकेंसी है, यूआर के लिए 1 वैकेंसी, इस तरह बाकी के लिए, यूआर के लिए तो शायद 0 वैकेंसी है इसमें। उसके अलावा एएसओ एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 100 वैकेंसी है और इसमें कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा। और एएसओ में 6 वैकेंसी है, किसमें? इलेक्शन कमीशन में, और इसमें कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा। मतलब यहां पर ओके है कलर ब्लाइंडनेस दोनों पोस्टों के लिए। उसके अलावा एएसओ मेटी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इस टाइप की जो भी है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में 3 वैकेंसी है और इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं अलाउ है। एएसओ कैट में कितनी वैकेंसी है? 1 वैकेंसी है और इसमें अलाउ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। एएसओ आईबी में काफी अच्छी वैकेंसी है, 197 वैकेंसी, और इसमें कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा। उसके बाद सीबीआई में 93 वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर, इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा। एएसओ सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, उसमें कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा और उसकी वैकेंसी है 682। और फिर आते हैं मेन एएसओ रेलवे में 48 वैकेंसी, इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग पोस्ट है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 389, और इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा। तो पहले मैं इनके बारे में डिटेल से फिर बताएंगे आपको कैसे इनको पोस्ट प्रेफरेंस में भरना है, और उसके लिए बताएंगे पूरी डिटेल से। पहले आप ये देखें, इंस्पेक्टर सेंट्रल सीबीआईसी में देखें कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा इसमें। एग्जामिनर एएसओ ईपीएफओ लैब, इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा। लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित इसमें 94 वैकेंसी है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिंग ऑफिसर में नहीं चलेगा, जबकि वैकेंसी कितनी है? 357। यहां पर 137 वैकेंसी थी एग्जामिनर की। जीएसटी इंस्पेक्टर जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1306 के आसपास है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा भाई, आपको ध्यान से समझना है। एएसओ एएफएचक्यू इंस्पेक्टर सीबीएन में 4 वैकेंसी और इसमें भी नहीं चलेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। उसके अलावा अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। आपने जो भी पोस्ट को, जैसे मानो किसी कैंडिडेट के कलर ब्लाइंडनेस है और उसने सबसे पहले रैंक डाल दिया ईडी का, ठीक है, और आपको मार्क्स के बेसिस पर ईडी मिल गया, क्योंकि अभी मेडिकल नहीं हुई है। मेडिकल आपकी ज्वाइनिंग से जाओगे तब वहां पर मेडिकल होगी, या कई बार ये होता है कि आप मेडिकल बनवा के लेके जाओ, ठीक है। अब यहां पर जब आप ये दो देख रहे हैं ना, अगर आपने फॉर्म भर दिया और ईडी इसमें प्रेफरेंस में टॉप में डाल दिया तो आपको ईडी मिल गया, लेकिन वहां पर अब जब मेडिकल हुई, तब चेकअप हुआ, तो उसमें आप कलर ब्लाइंडनेस निकले, तब इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बाद जो आपने प्रेफरेंस भरा था
रेलवे का या जो भी था जिसमें आपके कलर ब्लाइंडनेस अलाउड था, आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। वो पोस्ट नहीं मिलेगी, इसका मतलब आपका पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका फिजिकल इफिशियंसी नहीं है, जो फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो भी उन पोस्टों को अप्रूव ना करें, पोस्ट प्रेफरेंस में ना डालें। जैसे इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, पीओ, ये क्या होती है भाई, इसमें फिजिकल कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिजिकल मांगी जाती है, साइकिल चलाना इस तरह का, तो आप ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये चीज ना भरे अपने पोस्ट प्रेफरेंस में। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस की कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल से समझाया जाएगा कि किस तरह आपको कौन सा पोस्ट, कौन सा जोन मिल सकता है, किस नंबर पर, अगर वास्तव में आपने उस तरह का यूज किया। तो मेन पॉइंट पे आता हूं मैं। अब इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो सीपीटी पोस्ट है, जिसमें कंप्यूटर प्रेफरेंस ज्यादा चाहिए। अब मैं कंप्यूटर प्रेफरेंस की बात करूं, देखें एसएससी ने ये अलाउड कर रखा है पिछले 2-4 सालों से 27 नंबर चाहिए यूआर में, ठीक है। यहां पर ईडब्ल्यूएस में 24 नंबर और एससी एसटी में 21 नंबर चाहिए, मतलब अदर में। तो आपको अगर इतने नंबर नहीं है तो आप सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड मेंटेन है पेपर के लेवल पर। अगर पेपर बहुत हार्ड आया है, अब की बार बहुत ज्यादा हार्ड है, तो क्या ये स्टैंडर्ड डाउन होगा? पहला पॉइंट तो ये है, एसएससी को इस बात पर सोचना चाहिए। और मैंने बताया था कि 20 के 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे जो उन पर चैलेंज कर दिया गया है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि 20 के 20 सही होंगे, उनमें से अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी एसएससी ने क्या मान लिया कि हाँ ये रॉन्ग क्वेश्चन है, सबको मार्क्स अलाउड है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपको वो पोस्ट, मतलब आप सीपीटी क्वालिफाई हो गए। उसका अर्थ ये नहीं कि फिर सीपीटी की कट ऑफ भी बढ़ेगी। सीपीटी की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, सीपीटी कट ऑफ लगभग मेंटेन है जो है। हाँ, इससे डाउन आ सकती है अगर पेपर का लेवल ज्यादा है हार्ड। अब मैं इनमें से सीपीटी पोस्ट देखें कौन सी होगी। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर पीओ, एएफएचक्यू में सीपीटी पोस्ट, एएसओ एमईए सीपीटी पोस्ट है, सीएसएस सीपीटी पोस्ट। और ये सभी क्या है? पे लेवल 7, मतलब 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है भैया। और 4600 ग्रेड पे की तरफ देखें, प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि मेरे को 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिले, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्डर किसके बेसिस पे मिलते हैं? आपके रैंक पर, कि आपका रैंक कौन सा है, उसके बेसिस पर आपको ये पोस्ट मिलती है। लेकिन अगर आप उसको सेपरेट करते जाएं, छानते जाएं, छानने का मतलब अगर फिजिकली हटा दें, आप फिजिकली इफिशियंसी नहीं है तो आप फिजिकल की सारी पोस्ट हटाएं, उसके बाद किसी के कलर ब्लाइंडनेस है वो सारी पोस्ट हटाएं, तो इसका अर्थ ये रह जाता है इतनी सी पोस्टों में से आपके पास कुछ पोस्ट बचती हैं। लेकिन जो फिजिकली इफिशियंसी भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए तो क्या हो जाती है, फिर सारी की सारी पोस्ट एलिजिबल हो जाती है। तो मार्क्स अच्छे हैं तो ये तो कंफर्म है कि मैंने बताया था। देखें, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी बाकी के मुकाबले, क्योंकि सीएसएस और एएसओ एमईए, देखिए सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट की बात करूं, एएसओ एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीएसएस और ईडी। हालांकि ईडी में इतनी वैकेंसी नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा। और दूसरा उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर, ये जो पोस्ट है ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। जो बच्चे टॉपर हैं वो या तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेंगे या फिर क्या लेंगे, वो एएसओ एमईए लेंगे। अब एएसओ एमईए क्या है? वो कंप्यूटर, मतलब सीपीटी क्वालिफाई, अच्छे मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आपके 27 मार्क्स से कम है, इसका मतलब आपके मार्क्स कितने हैं? यूआर में 18 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 15 है, एससी एसटी में 12 है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जो नॉन सीपीटी है। और देखिए एरर अलाउड कितना है? 20% नॉन सीपीटी में, 25% और एससी एसटी में 30% टाइपिंग में। टाइपिंग एरर बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर इनकम टैक्स पर बच्चे जोड़ देंगे, और अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्या होगा, एएसओ एमईए या सीएसएस। लेकिन अगर बात दोनों की आती है ना, एमईए और सीएसएस की बात आती है, तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग एएसओ एमईए ही रहेगा। तो लगभग मैंने जो बताया था कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए था, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए था, वो लगभग
उसके आसपास ही था। कारण क्या था? क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं हो रहे थे बच्चे। तो लगभग आप जिस बच्चों को लगता है कि हमारे इतने मार्क्स हैं और ये पोस्ट मिलेगी या नहीं मिले, आज हमने लगभग जितनी भी 4600 ग्रेड पे की जो ग्रुप लेवल पे लेवल 7 की हैं वो सारी पोस्ट आपको सामने वैकेंसी के बेसिस, जो टेंटेटिव वैकेंसी थी ना उसके बेसिस पर बताया है। अब जो 4200 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होगी उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। लेकिन अगर मैं प्रत्येक पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग डिसाइड करूं तो ये एक सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर से ऊपर नीचे होने से ही दूसरी पोस्ट पर चले जाएंगे। तो लगभग आपको आइडिया हो गया कि अगर, लेकिन एक स्पेसिफिक जो वीडियो बनेगा वो ASO MEA और ASO CSS पर जरूर बनेगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे, क्योंकि दोनों CT ये दोनों CPT पोस्ट है और इनके लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ में बदलाव जरूरी है बाकी पोस्ट के मुकाबले। तो अगर मैं ASO MEA और CSS की बात करूं, देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको 332 के आसपास मिल जाएगा। 332 330 मैंने बताया था, लगभग 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। और यहां पर ASO MEA तो लगभग अगर 338 मार्क्स हैं आपके तो आप CSS प्राप्त कर लेंगे। क्या भाई? UR कैटेगरी में, जब CPT क्वालिफाई है जिन बच्चों का। 335 के आसपास क्या मिल जाएगा आपको OBC EWS में? देखिए 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बिल्कुल। SC में 328 के आसपास और ST में 318 के आसपास क्या मिल सकता है आपको? CSS मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक जो कंप्यूटर का जो प्रोसेस है ना, ये यूं का यूं रहे तब, लेकिन फाइनल आंसर की आएगी वो कहीं ना कहीं सब कुछ चेंज ना कर दे, इसी का से प्रत्येक बच्चे को डर है। जिस तरह 2024 में हुआ था कि 2024 में जो मार्क्स में गड़बड़ी थी उसी की वजह से सबको मार्क्स दिए गए, पेपर के क्वेश्चनों में गड़बड़ी थी और बोनस मार्क्स की वजह से कट ऑफ, क्योंकि अगर वो 10 और 9 क्वेश्चन आप हटा लेते हैं ना, 333 प्लस UR की थी समथिंग, इसी के आसपास थी। तो अगर इसमें से आप 30 मार्क्स हटा लेते हैं तो लगभग 302 कट ऑफ आकर रुक जाती है लोएस्ट 2024 की 2400 ग्रेड पेपर। तो कहीं ना कहीं अब की बार भी वही का वही रूल है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो SSC कितने इंपॉर्टेंट है, यहां पर वो बोनस कितने पर देती है वो जरूरी है। बाकी आपके मार्क्स इतने हैं ना कैटेगरी वाइज, तो आप बिल्कुल मान सकते हैं कि आप CSS के लिए, ये CSS की है मतलब हाईएस्ट है, इससे कम ही जाएगी किसकी? नहीं, ये MEA की है भाई, ये सॉरी भाई MEA की है ये, CSS की इससे नीचे ही जाएगी मैक्सिमम। और इसमें 1 से 2 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस तो कम ही चांसेस है, माइनस के ही ज्यादा चांसेस है, बट क्योंकि हो भी सकता है कि 1-2 बोनस मार्क्स मिलने से ऊपर नीचे हो जाए। तो MEA की है ये, MEA की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, उसके बाद CSS, तो इन्हीं के आसपास रहेगी।